हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्काई स्टार कंसल्टेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 एन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच इज़ रिलेटेड टू टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। दैट इज़ कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो कैश की तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोविज़न इफ़ेक्टिव है 1 जुलाई 2020 से। अब सबसे पहले हम इसका पर्पस समझेंगे कि पर्पस क्या था इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का। तो प्राइमरीली जो पर्पस है कि कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन दें, मींस मोटिवेट करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। और सेकेंडली, इससे जो ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस होती थी उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगेगा। अब अगर सेक्शन है टीडीएस का, तो टीडीएस में 4 हमें चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, डिडक्टर कौन है, सेकंड, डिडक्टी कौन है, थर्ड, लिमिट क्या है, एंड फोर्थ इज रेट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिडक्टर्स की। तो एज पर सेक्शन डिडक्टर्स जो हैं वो 3 हो सकते हैं, एक बैंकिंग कंपनी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। अगर ये 3 पर्सन पेमेंट करते हैं कैश में डिडक्टी को, तो उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एज पर सेक्शन 184N। अब बात करते हैं कि क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ टैक्सेशन है, एंड कौन कौन से एसएससी हैं। ठीक है, ये एप्लीकेबल है सारे एसएससीज पे, मींस एसएससी इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है, और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन एंड सो ऑन। एसएससी एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो होगा सब पर एप्लीकेबल है। अब लिमिट की बात करते हैं कि अगर बैंक, मान लो एक बैंक पेमेंट करता है किसी एसएससी को, अगर वो एसएससी रेगुलर बेसिस पे इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है और वो 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करता है, तो जैसे ही वो 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेगा, इन दैट केस बैंक को 2% टीडीएस डिडक्ट करना है जो अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया है। दैट मीन्स कि अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए पूरे साल भर में उन्होंने विड्रॉ किया है, तो बैंक को 2% टीडीएस काटना है ऑन 20 लैक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सबके पास पेन है तो सब रिटर्न तो भरते नहीं हैं, कुछ लोग रिटर्न भरते हैं, कुछ लोग रिटर्न नहीं भरते हैं। तो जो रिटर्न नहीं भरते हैं उनका रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास नहीं जा पाता है कि उन्होंने कैश विड्रॉ किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो रिटर्न नहीं भरते डिस्क्लोज भी नहीं होता। तो अगर कोई नॉन फाइलर एसएससी, इनकम टैक्स रिटर्न एसएससी है, जिसने पिछले 3 साल में रिटर्न नहीं भरी है किसी भी साल की, और वो विड्रॉ करता है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो इस केस में टीडीएस जो है वो 2% कटेगा। लेकिन अगर वो विड्रॉ करता है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 5% होगा। दैट मीन्स कि 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, और जैसे ही वो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा डिडक्शन जो है वो 5% होगा। तो अब ये जो लिमिट है, मीन्स 1 करोड़, 20 लैक्स, 1 करोड़, क्या ये लिमिट सिंगल अकाउंट के लिए है? मीन्स कि एक बैंक में अकाउंट है, एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो क्या ये लिमिट सबके लिए अलग अलग रहेगी या सबके लिए एक साथ रहेगी? तो एज पर सेक्शन सारे अकाउंट्स को मिला के, मीन्स अगर आपका अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में है, आपका अकाउंट बैंक में है, आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, और आपका अलग अलग बैंक में भी अकाउंट है, तो सारे अकाउंट्स को मर्ज करके अगर आपकी पेमेंट एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपीज़ से,
इन फर्स्ट केस तो TDS डिडक्ट होगा। दैट मीन्स कि लिमिट जो है वो एग्रीगेट ऑफ ऑल अकाउंट मेंटेन बाय रेसिपिएंट ऑल टुगेदर। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी डिडक्टर की, डिडक्टी की, लिमिट्स की एंड रेट्स की। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं एसएससीज में कि अगर रिसीवर मीन्स अगर डिडक्टी और एसएससी इन 7 में से कोई भी है, मीन्स अगर वो गवर्नमेंट है या कोई बैंक है या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है या पोस्ट ऑफिस है या कोई भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है किसी बैंक का और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, या एटीएम ऑपरेटर है किसी बैंक का या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, और जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दें। इन 7 केस में अगर हम पेमेंट करते हैं, मींस बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस अगर पेमेंट करता है इन 7 एसएससीज को, तो उस केस में डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया मेरा नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब जो टीडीएस डिडक्ट किया एसएससीज का, उस टीडीएस का होगा क्या? तो जिस एसएससी का, रिसीवर का टीडीएस डिडक्ट हुआ, वो पर्सन, वो एसएससी उस टीडीएस का क्लेम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ले सकता है जिस ईयर में वो डिडक्ट हुआ होगा। तो ये एक स्मॉल ब्रीफ था सेक्शन 194N का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट लेने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।